मैंने वीडियो में चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आज के वीडियो में बच्चा क्वेश्चन नंबर 1.8 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम and what is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges। फिर भी पार्ट में मुझे निकालना बच्चा। इफ अ पॉइंट टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम is placed at this point mid center बच्चा, what is the force experienced by the test charge। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर तो बच्चा यहाँ पे मान लेते हैं ये QA है, कितना दिया है 3 माइक्रोकूलम, और यहाँ कितना है QB -3 माइक्रोकूलम। ठीक, अब दोनों के बीच जो लोकेशन बच्चा कितना है 20 सेंटीमीटर। अब इसका मिड पॉइंट ये है, तो मिड पॉइंट से अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा 10 हो जाएगा। ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और जब किसी पॉइंट पर ओ पे बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो मैंने बताया हुआ है आपको, तो उस केस में बच्चा हम क्या मान लेते हैं, एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। क्या मानते हैं, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। उस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ से निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बच्चा क्यू ए, क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगा आपको, रिपल्सन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब अच्छा क्यूबी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, इस डायरेक्शन में, ये भी रिपल्सन हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस केस में जो बच्चा ये 3 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो उस केस में दोनों रिपल्सन होगा, ये ई भी किधर होगा इस डायरेक्शन में। ऐसे बच्चा क्यूबी बच्चा क्या निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उस केस में अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ई बी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, ये ई बी हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कैसे निकालूंगा बच्चा, ई इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, ये हो जाएगा। जब बच्चा हम यहाँ से निकालेंगे ई ए बी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। अब इस केस में देखो ई ए कितना हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस के क्यू बी अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ई ए। अगर मैं ई ए निकाल लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, के मतलब 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू कितना बच्चा 3 इंटू 10⁻6, 1 माइक्रोकूलम कितना होता है 10⁻6 होता है। आर की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻2 का स्क्वायर, क्यों सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैसे 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा बच्चा यहाँ पर, ये मैं सॉल्व करूंगा तो 27 इंटू ये हो जाएगा, ये 10⁻1 हो जाएगा, तो 10⁻2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपको मिल जाएगा 10⁻5, कितना हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, अब 10⁻5 है यहाँ पर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.7 इंटू 10 पावर कितना लेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पर इट कैन बी रिटन एज ये इक्वल टू 2.7 इंटू 10 पावर 6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। देखो 9 6 9 3 27 ये हो जाएगा, 9 में से 3 ये बच्चा हो जाएगा 3, और यहाँ पे एक -2 बचा रहेगा, ऊपर जाएगा तो फ्लफ, तो फिर इसको मैंने किया ये किया। अच्छा ऐसे बच्चा जब मैं ई बी निकालूंगा, ई बी की कितनी मिल जाएगी 2.7 इंटू 10 पावर 6 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज वही है, देखो चार्ज वही है बच्चा और डिस्टेंस वही है, तो दोनों सेम है, ई ए की तरह ही है, तो यहाँ पे ई बी कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10 पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं दोनों यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू निकाल दो, निकाल लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पे 2.7 इंटू 10 पावर 6 प्लस 2.7 इंटू 10 पावर 6 ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.4, 27 में 54, 5.4 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। यानी बच्चा जो मिड पॉइंट पर जब भी आपसे पूछे, मिड पॉइंट अगर चार्जेस सेम हो दोनों साइड से, दोनों साइड से अगर चार्जेस सेम हो और मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हो, तो हम क्या कर देंगे एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर उसका जस्ट डबल कर देंगे। हम क्या कर देंगे एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के जस्ट क्या कर देंगे डबल कर देंगे, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों चार्जेस सेम दे दिया जाए बच्चा, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाता है जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा सेम मैग्नीट्यूड साथ, इलेक्ट्रिक का फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट।
यहाँ पे क्या साइन आता है, निगेटिव साइन आता है, तो वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन जब बच्चा एक पे प्लस दिया एक माइनस दिया हो तो उसमें क्या कर देंगे हम, एक का निकाल कर जस्ट डबल कर देंगे यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, इतना समझ में। अब कह रहा है कि अगर बच्चा यहाँ बी पॉइंट पर एक मैं निगेटिव टेस्ट चार्ज रख दूँ, यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, निगेटिव टेस्ट चार्ज रख दूँ -1.5 इंटू 10 पावर -9, अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, उस केस में हमें तो नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा इस टेस्ट चार्ज। तो मैंने बोला अभी इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने, कितना निकाला बच्चा यहाँ पर, E इक्वल टू 5.4 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। और चार्ज कितना रखने के लिए बोला रहा है यहाँ पर, 1.5 इंटू 10 पावर -9 कूलम। अब तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चा, फोर्स हो जाएगा Q नॉट इंटू ई। ठीक, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट बच्चा कितना है, ई है, तो हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालूंगा तो जो चार्ज है यहाँ पर ये इंटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे क्यू कितना बच्चा, 1.5 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ई की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5.4 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। जब इसको सॉल्व करूंगा तो 15 चौका 60, 86 लगा, 75 और 6 81, 81.0 हो जाएगा, 81 पॉइंट नहीं 8.0 हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15 चौका 60, 75, 6 81, 8.1 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 से 6 के -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फोर्स बच्चा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, फोर्स यहाँ निकल आया कितना, F इक्वल टू 8.1 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन आ गया। ये बात समझ में आ गया, हाँ 8.1 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन। अच्छा, अगर इसमें बोलता बच्चा डायरेक्शन क्या होगा, अगर इसमें डायरेक्शन पूछ रहा होता कैसे होता है, तो डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ डिस्कस कर ले रहा हूँ आपके लिए। सपोज बच्चा ये चार्जेस है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, +3 माइक्रोप्लान रखा है, यहाँ पे -3 माइक्रोप्लान, आप यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 माइक्रोप्लान। अगर आपको इससे नहीं समझ में आया है तो मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें बच्चा जो इस -3 माइक्रोप्लान जैसे इसको फोर्स लगेगा, ये भी माइनस है, यहाँ पे ये माइनस कुलाम ने दिया, ये 10 पावर -9 कुलाम दिया हुआ है ना, 1.5 इंटू 10 पावर -9 कुलाम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से डायरेक्शन निकालूंगा तो निगेटिव साइन एक दूसरे क्या करेगा, रिपल करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू भी था, ये क्या था, ये क्यू था, तो बच्चा ये क्यू भी किधर हो जाएगा, यानी कि एफ भी किधर होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे बच्चा जब क्यू ए फर्स्ट प्लस ये निगेटिव, ये भी क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एफ ए का, दोनों का जो नेट फोर्स होगा बच्चा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब किसी दोनों की वजह से एक फोर्स निकालो बच्चा, आपको निकल आएगा क्या, क्या ये हो जाएगा, ये दोनों जब फोर्स निकाल के रखूंगा बच्चा, दोनों से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे एफ ए निकाल के रख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 Q2 बच्चा क्या है 1.5 इंटू 3 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 पावर -9 अपान आर कितना हो जाएगा बच्चा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जस्ट मीट की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा 10 मतलब -1 स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, 15×9 = 135, ऐसे लिखते हैं 15×9 = 135, ये हो जाएगा 13.5 इंटू 3। ठीक, अब इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कट जाएगा, तो अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पर जाएगा -2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पावर -4, ये +2 में जाएगा, यहाँ पे माइनस। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कहता 5 3 15, 1 कैरी हो गया, 3 3 9 1 10, 0 3 1 3 1 4, तो हो जाएगा ये 40.5 इंटू 10 पावर -4। फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा बच्चा इंटू 10 पावर -4। अब देखो ये वैल्यू तुम्हें यहाँ पे यही बराबर क्या होगा, एफ भी मिलेगा, यही बराबर क्या होगा, एफ, दोनों आपको सेम वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पे जोड़ दो 14.5 इंटू 10 पावर -4 और 4.05 इंटू 10 पावर -4।
जब बच्चा ऐड कर दूंगा दोनों को, यहाँ 5 5 10, 1 4 4 8, 8.1 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है। ठीक है, तो कितना रहा है यहाँ पर, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हट जाएगा, 4 आएगा, 15 9 35, 13 पॉइंट कितना हो जाएगा, 40। अच्छा, मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, -3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पर, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, -3 -3। ठीक, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन। या तो ये मेथड है करने का आपका तरीका, या तो आप डायरेक्ट करना चाहते हो, करना चाहते हो इस तरीके से डायरेक्ट। यहाँ से क्या करोगे आप, ई का निकाल ही लियो वैल्यू, तो आपको ये कैलकुलेशन अलग से करने में क्या होगा, आपका समय बचा देगा। ठीक है, इसमें आप करोगे तो आपको अलग से एफ ए एफ बी निकालोगे, फिर ऐड करोगे, ये सब। तो अगर आपको समय बचाना अपना, तो यहीं से बच्चा ये मेथड हम अपना लेंगे, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट मेथड है, इसमें अलग नहीं है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट क्या है, ई है, उस पर चार्ज कितना रखा है, -1.5 रखा है। इससे भी करूंगा तो आंसर मुझे वही मिलेगा, कितना, 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलम। और इससे मैं कर रहा हूँ तो भी मुझे कितना मिला, 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।